की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। शगुन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शगुन जी आगे बढ़ो, जनता पार्टी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। Don't do pat file, the pat file. Pat file, front, जरा. सामने बैठे हुए राष्ट्रभक्त समाज के सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। हमें आने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगी हाथ जोड़ के कि आपको इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। और आप सबसे मैं यही कहूंगी कि 18 तारीख को जो है वो इलेक्शन है, और ये इलेक्शन हमारा किन के साथ है? उन राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ है जिन्होंने हमेशा यहाँ पे आतंकवाद को भड़काया, अलगाववाद को भड़काया, पत्थरबाजी को भड़काया, यहाँ पे दंगे करवाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा समाज को बांटने की बातें की, समाज को तोड़ने की बातें की। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान के फसादात करवाए। ये वो किश्तवाड़ था जहाँ पे सब लोग अमन और चैन के साथ रहते थे, लेकिन इन लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने अपनी कुर्सी को सलामत रखने के लिए यहाँ पे विकास का काम नहीं किया, अपनी कुर्सी को सलामत रखने के लिए इन्होंने सिर्फ फसाद करवाए। इसीलिए आप सबसे मैं यही अपील करूंगी कि जिन सरकारों ने हमारे समाज को इतनी प्रताड़ना दी है, यहाँ पे दंगे करवाए, फसादात करवाए, हमारे किश्तवाड़ को डेवलपमेंट से दूर रखा, आप सब लोगों से आपकी बेटी यही अपील करेगी कि उन सरकारों को यहाँ से उखाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि अगर वो सरकारें फिर से आई तो आप सब लोगों का रहना कितना मुश्किल होगा, ये आप सब भली भांति जानते हैं। आप सब जानते हैं कि किस तरह उन्होंने बस स्टैंड से यहाँ पे आप लोगों को धमकाया। क्या आप सब चाहते हैं कि उनको मौका मिले आपको फिर से धमकाने का? क्या आप सब चाहते हैं उनको मौका मिले फिर से यहाँ दंगे करवाने का? क्या आप सब चाहते हैं वो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फिर से खराब करे? क्या आप सब ये चाहेंगे कि वो फिर से दुकानें जलाएं? मुझे नहीं लगता कि यहाँ के समाज का कोई भी इंसान ये चाहता होगा कि वो दंगे दोबारा से यहाँ पे हो। मुझे नहीं लगता यहाँ के समाज का कोई भी इंसान ये चाहता होगा कि वो कुर्सी पे फिर से बैठे, क्योंकि जो कुर्सी लोगों की सेवा करने के लिए मिलती है, उस कुर्सी का उन्होंने नाजायज इस्तेमाल करके यहाँ पे हमेशा फसाद करवाया। जिस टाइम पे वो होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे किश्तवाड़ जल रहा था, तो उनके होम मिनिस्टर होने का क्या फायदा था अगर हमारे शहर के लोग इस तरह से जल रहे थे, इस तरह से आग लग रही थी। इसीलिए यहाँ के देशभक्त समाज से मैं यही अपील करूंगी कि हम सबको संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी के नारे को अपनाना होगा और यहाँ पे विकास की रणनीति को लाना होगा, ताकि फिर से ये लोग यहाँ पे जिन्होंने हमेशा किश्तवाड़ को हर चीज से दूर रखा, हर सुख से वंचित रखा, हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में जिन्होंने विकास को रोका, हमारे गुज्जर भाइयों को जिन्होंने हमेशा धारों पे भेजा, उन सब लोगों का विकास हो सके, यहाँ के पूरे समाज का विकास हो सके। क्योंकि जब अमन और चैन होगा तभी विकास की बात होगी, तभी डेवलपमेंट की बात होगी, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, तभी एम्प्लॉयमेंट की बात होगी। हमारे पार्टी मैनिफेस्टो में क्या लिखा है ये आप सब जानते हैं ना? तो पार्टी मैनिफेस्टो को अब दोहराने की जरूरत नहीं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो 5 किलो का राशन मिलता था वो राशि बढ़ाकर 10 किलो कर दी गई है। हमारा जो एक योजना थी जिसके तहत हमारी महिलाएं जो हैं बुढ़ापे में उनके खर्चे से उनके बहू बेटे परेशान हो जाते हैं, इसीलिए मोदी जी ने उनके सम्मान के लिए 18,000 रुपए देने का वादा किया है। हमारी जो महिलाएं जो विधवा हो जाती हैं उनके लिए भी मोदी जी ने कहा है कि जो राशि उनको 1,000 रुपए मिलती थी उस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। ऐसी अनेकों पॉलिसीज जो है वो मोदी जी ने हम सब लोगों के लिए लाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू को दूंगा, मैं मुसलमान को दूंगा, उन्होंने कहा जितने भी अवाम है मैं सबको दूंगा, क्योंकि वो जनता के नुमाइंदे बन के आए थे, वो यहाँ के लोगों के लिए आए थे। लेकिन जिन लोगों ने हमें विकास से दूर रखा, हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। अब आप सबको तय करना है कि आपने किन को लाना है, आपने अपने आने वाले बच्चों का भविष्य किसके हाथ पे सौंपना है, ये सब आप पे निर्भर करता है। आपको पता है वो 1 नवंबर की काली रात मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता होगी, क्योंकि हम लोग तो होश में ही नहीं थे। तो आप सबको वो 1 नवंबर की काली रात को याद रखना है, ताकि फिर से किसी शगुन परिहार के साथ ऐसा ना हो, फिर से किसी बेटी के सिर से पिता का साया ना छीने। इसलिए आप सबको वो सब चीजें याद रखनी है वोट करने से पहले। जो बुलेट का वार इन्होंने हम पे किया है उसका जवाब देने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने आप सबको दिया है। इसीलिए आप सबसे आपकी बेटी यही अपील करेगी कि 18 तारीख को अपना वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे दे, किश्तवाड़ के अमन और चैन के नाम पे दे, यहाँ के विकास के नाम पे दे। इतना ही कह के
मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और आप सबसे यही कहूंगी, आपके जितने भाई बंधु रिश्तेदार दोस्त यार जितने भी लोग आप सबसे बात करते हैं, आप सबको बुलाइए और उनको कहिए कि इलेक्शन में अपना पूरा योगदान दें। और इस योगदान की जरूरत यहाँ के हर एक बच्चे को है, क्योंकि जो चीज हमारे साथ हुई मैं नहीं चाहती कल को किसी और बेटी के साथ हो। और इस सब के जो जिम्मेवार होंगे वो आप सब लोग होंगे, आपका वोट जिम्मेवार होगा यहाँ के आने वाले भविष्य का। इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शगुन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जरा जोर से बोलिए, शगुन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वक्त की किल्लत है, देर भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो मैं सीधा ही निमंत्रण देना चाहूंगा मेरे छोटे भाई रिंकू जी कोतवाल से कि वे आएं और अपने विचार जो हैं आप सबसे साझा करें। धन्यवाद। आदरणीय शगुन जी और हमारे साथ मंडल प्रधान वजीर साहब और हमारे साथ बड़ी बहन और भंडारी साहब सौरभ जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव हमारे अब सर पे चल रहा है, 2 दिन अब इसमें रहे हैं। हम शगुन जी का ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे। शगुन जी को आने की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। जो हमारा ये वार्ड नंबर 2 है, इसमें हम अपने लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं जिस प्रकार से आज कुछ ताकतें यहाँ पे लगी हुई हैं कि हमारे वोट इधर उधर ना जाएं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है अपने लोगों पे कि इस बार शगुन जी इस मैदान में उतरी हैं। क्योंकि आज हम डोडा में भी गए, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, वहां पे हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने शगुन जी को आशीर्वाद दिया और कहा जाओ बेटी आप किश्तवाड़ को संभालो। जैसा कि आप सब जानते हैं कुछ ताकतें यहाँ पहले भी यहाँ पे 2013 में हुई और 2008 में यहाँ हमारी भाइयों की दुकानें जलाई और हमारी हत्या यहाँ भाइयों की गई। 2019 में हमारे 2 बड़े भाई यहाँ पे शहीद हुए, हमारे चंद्रकांत जी यहाँ पे शहीद हुए। लेकिन आज नारी शक्ति हमने यहाँ पे देखी मजबूत है। हम चाहते हैं कि अपने भाई जो हमारे बड़े भाई यहाँ बुजुर्ग हैं या हमारे छोटे भाई यहाँ पे हैं, वो भी अपनी ताकत दिखाएं। जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे कुछ ताकतें हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं शगुन जी आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा। शगुन जी को हम यहाँ से 18 तारीख को सबसे पहले हमने काम करना, भगवान मंदिर में जाना और माथा टेक के हमने वोट देने जाना। एक एक वोट हमारा बहुत कीमती है। कि यहाँ पे बड़ी अफवाहें चलती हैं कि हाँ इनके वोट 2500 ज्यादा हैं, इनके इतने वोट ज्यादा है, लेकिन अगर हम 2500 भी ज्यादा है, उन पे 2.5 लाख पे भारी पड़ने चाहिए। और हम चाहते हैं यहाँ से शगुन जी हमारी असेंबली में जाएं और उन ताकतों को जवाब दे। जैसा कि शगुन जी को भी हमारे साथ सरूड़ में थी, मैं भी 2-4 बार सरूड़ में गया, वहां की महिलाओं ने इतना जोश, इतना हुनर उन्होंने दिखाया कि हमारे वीडीसी भाई जो या जंग लड़ रहे हैं, आज से नहीं लड़े, 90 से वो जंग लड़ रहे थे। लेकिन आपने देखा कि जब भी इलेक्शन आते हैं कुछ न कुछ फसाद यहाँ पे होते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आप फसाद कीजिए, कुछ भी कीजिए, उन ताकतों को कह देना चाहते हैं इस मंच से कि आने वाले 18 तारीख और 8 तारीख को याद रखना जब हमारी बहन यहाँ से कम 10,000 वोटों से जीतनी चाहिए। मैं आप सब बहनों का शुक्रगुजार हूँ। इतना समय नहीं है शगुन जी के पास। हम शगुन जी को भी पहले कह देना चाहते थे कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे समय देंगी और कहीं समय देंगी। और मैं एक बार फिर शगुन जी का आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कोतवाल मोहल्ले में आज यहाँ पे आई। वार्ड नंबर यहाँ हमारी बहनें त्रकसेना से भी आई हैं, कोतवाल मोहल्ले से भी आई हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ। और आगे जो शगुन जी आपको सुनाएगी वो सुनना, गौर से सुनना और अपने जहन में रखना। लेकिन मैंने एक बार देखे थे सुनील जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, सबसे ज्यादा वोट यहाँ की महिलाओं ने दिया था और सुनील जी को यहाँ से असेंबली में पहुंचाया था। इस बार हम चाहते हैं एक भी वोट यहाँ वहां से नहीं जाना चाहिए। हमें शगुन जी को असेंबली में देखना है। शगुन जी की कामयाबी में ही हम लोगों की कामयाबी है। धन्यवाद।